ज्ञानी माने जानकारी वाले, जानकार। किसके जानकार? एक बाप के जानकार। तो एक निराकार बाप को जानने वाला तो मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। वो 100% उस एक को जानता है। बाकी जो है वो नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मुकर्रर रूप से प्रवेश तो किसी में होता ही नहीं है ना। तो बताया कि ये ज्ञान की शक्ति है, पहचान की शक्ति है, और ज्ञान के आधार पर योग बल धारण करने की शक्ति है। जो भी प्राणी मात्र जितना जितना शक्ति धारण करते हैं उतना उतना वो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मन से, तन से, शरीर की इंद्रियों से ज्यादा सुखी होकर रहते हैं। क्या ज्यादा ज्ञान होगा तो क्षरण धीरे धीरे होगा, शक्ति का पतन धीरे धीरे होगा, और ज्ञान कम होगा आत्मा के अंदर, ज्ञान के आधार पर योग शक्ति की प्राप्ति कम की है, तो शक्ति कम होने के कारण वो आत्माएं जल्दी जल्दी क्षीण होती रहती। तो सारी बलिहारी है ज्ञान और योग की। उनमें 100% ज्ञान और योग की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज बाप, जो इस रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाता है, वो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अंत काल तक भी क्या धीरे धीरे क्षरित होता है, और प्राणियों के मुकाबले और मनुष्यों के मुकाबले उसका चरण धीरे होता है, इसलिए वो सबसे जास्ती शक्तिशाली रहता है। जन्म जन्मांतर है, उसे कोई क्या हार नहीं खिला सकता। किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी, युद्ध के क्षेत्र में भी, कर्म के क्षेत्र में भी, लेकिन कोई पहचान भी नहीं पाता। वंडरफुल बात यह है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में वो आत्मा आदि से लेकर के अंत तक गुप्त पार्टधारी होकर रहती है। हिस्ट्री में, मानवीय हिस्ट्री में मानव जान भी लेता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन ऐसी आत्मा है और कहां किस देश में है जो कभी किसी से हार नहीं खाती। और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, एक नारायण है जो नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण बनता है, वो कभी किसी से हार नहीं खाता। शूटिंग पीरियड में भी हार नहीं खाता, तो ब्रॉड ड्रामा में भी हार नहीं खाता।